नमस्कार, आप देख रहे हैं दूर देहात न्यूज में आपके साथ पलक। वैश्य पोद्दार महासभा बिहार कारिणी की तीसरी बैठक, श्री जयप्रकाश पोद्दार संरक्षक वैश्य पोद्दार महासभा बिहार के नेतृत्व में समस्तीपुर गौशाला प्रांगण में 27 नवंबर 2022 को कराई गई, जिसमें बिहार के लगभग 12 जिले के जिला अध्यक्ष, प्रधान महासचिव, कार्यकारिणी सदस्य के अलावा प्रभारी अध्यक्ष श्रीमती मंजूबाला पोद्दार, कोषाध्यक्ष श्री दिनेश कुमार दिनकर, उपाध्यक्ष शिव नंदन पोद्दार, जिन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, श्रीमती नीलम पोद्दार, श्री अशोक पोद्दार, उपाध्यक्ष के अलावा संरक्षक श्री देव नारायण पोद्दार एवं आजीवन संरक्षक श्री गौरव कुमार पोद्दार भी उपस्थित थे। माननीय श्री अजय कुमार विधायक जो चीफ गेस्ट थे, उनको वैश्य पोद्दार समाज के संरक्षक श्री जयप्रकाश पोद्दार द्वारा अंग वस्त्र पाग एवं बुके माला पहनाकर गर्म जोशी के साथ स्वागत किया गया। उन्होंने वैश्य पोद्दार का नाम केंद्र के सूची में नहीं है, जो राज्य सरकार से पास कराए बिहार सरकार से केंद्र के सूची के में नाम अंकित कराने हेतु बिहार सरकार से केंद्र को पत्र भिजवाने हेतु सभी उपस्थित स्वाजिते ने अनुरोध किया। स्वजाति के अनुरोध को स्वीकार करते हुए हर संभव मदद का माननीय विधायक जी द्वारा आश्वासन दिया गया। उस औजार को तोड़ने की जरूरत है। हमको आपको समझना ये पड़ेगा और सबको एक रूप में देखने की जरूरत है। एकदम आपको बटखरा पर तराजू वाले हैं ना, बटखरा पर एकदम तौल करके आपको देखना पड़ेगा। यूज एंड थ्रो जो हमारा कर रहा है, हम यूज एंड थ्रो ना एकदम नई तरीके से होगा। सब गिरा देगा वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में नाम दिया और सवाल पर सवाल उठाएगा। पार्लियामेंट में भी उठा, चूहे बिल्ली का खेल खेला, ये स्टेट गवर्नमेंट ने अनुरोध कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कह रहा मेरे अधिकार में जो हमको जवाब दिया था ऐसा करेगा, सुनेंगे। तो इसीलिए हमारा आप लोगों से ये इसको इस रूप में देखने की जरूरत है। और जहां तक इस सवाल को उठाने का सवाल है या इसको पूरा करने का, इतनी बात जान लीजिए कि बिहार विधानसभा ने जिसको पारित कर दिया है, सरकार उसको अब उससे घृणा नहीं कर सकती, क्योंकि विधानसभा सरकार से ऊपर विधानसभा के हर फैसले को सरकार को लागू करना पड़ता है। सरकार के हर फैसले को विधानसभा में लागू नहीं करती, चाहे तो विधानसभा सरकार के फैसले को पलट सकती है। तो उस दूरी तक तो आपकी बात हो चुकी है, सरकार अब पीछे नहीं जा सकती है, देश को जितना करके उसको करना ही पड़ेगा। आस करे, कर्म करे, रो के करे, हंस के करे, गा के करे, उसको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग को ठीक है, हमको मतलब टाइम तो हम दिए थे, हमसे टाइम नहीं तो मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन हमारे लिए क्या जनप्रतिनिधि है, बीच में हम जब 5 दिन नहीं थे तो कई घटना ज्योतिपुर में घट गई। इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, इतना सारा चीज दिया जिसकी वजह से आपका भी कुछ काम कर पाए। तो इसीलिए जब भी मैं आता हूँ तो पहले उधर देखता हूँ और उसके बाद तब पूरे बिहार के तरफ। सबसे खुशी की बात है सर, तो इस बात को और विधायक जी और कोई नेता समझते ही नहीं थे, जो कि आपने समझ लिया पूरी तरह। इसीलिए ठीक है, चलिए, तो इसीलिए समझ ही नहीं पाते। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने लोगों से बिहार के कई जिला से, ठीक है, कई DC2 में, जिसमें हम लोग आते हैं, DC2 में रखा, लेकिन केंद्र की सरकार के नोटिफिकेशन में किसी श्रेणी में नहीं। तो नतीजा क्या होता था कि बिहार के जो आपके बच्चे किसी भी एग्जामिनेशन में देते थे तो उसको DC2 का जो रिजर्वेशन मिलता था उसका उसको प्रिविलेज मिल रहा। लेकिन वही बच्चा जब केंद्र सरकार के अधीनस्थ किसी भी विभाग में वो अप्लाई करता था जॉब के लिए, नौकरी के लिए या विभिन्न संस्था में एडमिशन के लिए, तो चूंकि किसी श्रेणी में नहीं रखा तो उसका लाभ
नहीं मिलना तो अलग बात है, बल्कि वो अपने हक से वंचित हो जाता है। और ये सवाल मेरे पास कैसे आया, उसकी भी दिलचस्प कहानी है, मैं बता देता हूं। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। जयप्रकाश जी और कुछ लोग आए हमसे मिलने के लिए। फैक्ट यही है कि पहली रोज जब मिलने के लिए आया तो मैं उस पर बहुत गौर नहीं किया, लेकिन दूसरी बार जब आएगी तो हमारे चारों बगल जो रहने वाले हैं ना, तो उस किला पिट्टा को मजबूत कर गया है और पहले ही खबर मिल गया कि आना है। तो उस दिन ज्यादा तादाद में भी आए, 20-25 लोग आए, और उस दिन तब हम इनकी बात को सुना लिया, तो तब मैं समझ पाया कि नहीं, बिल्कुल अनजस्टिस किया गया। लेकिन एक सवाल मैं इनको पूछा कि आपके पास तो कई और एमएलए हैं जो आपसे जुड़े थे, इन्होंने कहा कि किसी ने उठाने की जवाबदेही नहीं दी। अभी जब माला पिला रहे थे तो हमको इन्होंने कहा जदयू के हम पुराने चीज हैं, तो मैं इनसे अभी माला लेते समय भी कहा था, फिर हमारी क्या जरूरत, हम तो बाहर से समर्थन करते हैं, अब तो सरकार में है, तो नीतीश जी बात हमारा तो देर से सुनेंगे, आपकी बात तुरंत सुनेंगे। यहीं पर इसी बात को समझने की, जाति का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टी अपने स्वार्थ के लिए, और आप उस वक्त अपने दर्द को भूल जाते हैं। अगर ये दर्द आपके अंदर रहे तो आपके सवाल को कोई नहीं रोक सकता आपको हासिल करने से, और कभी नहीं रोक पाता, लेकिन आप उसको भूल जाते हैं। इसीलिए मेरा आपसे सिर्फ इतना ही अनुरोध करना है कि भगवान, अल्लाह या जो भी कहे, उसने तो इंसान से पैदा करता है, इंसान के अपने धरती पर देखता है। भगवान किसी को ना धर्म में बांटता है, ना जाति में बांटता है, लेकिन इंसान उसको जो है इंसान नहीं रहने देता है, उसको धर्म और जाति में बांट करके एक दूसरे के हक को हकमारी करने का यही से शुरू होता है। अगर ये ना हो तो आपको इस तरह की मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। सबके लिए रिजर्वेशन, जो शोषित है, उत्पीड़ित है, पिछड़े हैं, उसको मिलना चाहिए ना। क्या जरूरत है मुसलमान कम्युनिटी के लोगों को, और राजनीतिक तौर पर जो पिछड़े, तीनों बात में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये तीन तरह से जो पिछड़े हुए हैं उनको रिजर्वेशन की जरूरत है। और हम अभी खत्म नहीं कर रहे, तो उनको जरूरत है और उनको जरूर मिलकर रहना चाहिए। तो इसीलिए रिजर्वेशन इस देश की जरूरत है। मैं यहां भी बोल रहा हूं कि रिजर्वेशन इस देश की जरूरत है, क्योंकि अभी जो है ना, अभी जस्ट निकला है 7-8 दिन पहले सोशल मीडिया पर, हमारे देश में जुडिशियरी में सिर्फ एक कास्ट के लोगों का 98% लोग कब्जा है। 98, 58 हमने करे 98, और वो कैसे कब्जा करता था? कोलोनियम एक शब्द उससे वो करता है। प्रतिभा की कमी दूसरों में भी नहीं है, लेकिन कोलोनियम जो है, इसमें चीफ जस्टिस उसके चेयरमैन होते हैं, बाकी कुछ जस्टिस उसके मेंबर होते हैं, और 1-2 सीनियर एडवोकेट उसके मेंबर होते हैं। वो एक पैनल तैयार करता है, और उस पैनल के माध्यम से वो 98% करता है। तो 98% जो है वही उसी का पूरी कमेटी है, तो आपको कैसे बनने देगा? ये जो औजार है सोशल मीडिया में, एक्चुअली उस औजार को तोड़ने की जरूरत है। हमको आपको समझना ये पड़ेगा, और सबको एक रूप में देखने की जरूरत है। एकदम आपको बटखरा पर आपको हासिल करने से और कभी नहीं हो पाता, लेकिन आप
उसको भूल जाते हैं। इसीलिए मेरा आपसे सिर्फ इतना ही अनुरोध करना है कि हम किसी एक जाति में, किसी एक धर्म में, मैं विभाग बोल रहा हूँ, आप में से सबकी आस्था किसी धर्म में है, जब तो होगा, हम उसको मना भी नहीं करते हैं, हम उसके खिलाफ भी नहीं जाते हैं, लेकिन हम सभी धर्म के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके अंदर कोई विभेद मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा देश का संविधान नहीं करता, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो इसीलिए हमारा आपसे ये कहना है कि मैं किसी जाति और धर्म और किसी वर्ग से जुड़ करके रहने वाला आदमी नहीं। जहां भी जुल्म होगा, जिसके साथ अन्याय होगा, जिसके हक मारे जाएंगे, उसके पक्ष में मैं खड़ा होता हूं। इतना इसको ख्याल रखिए, मैं जानबूझ कर ये बात कर रहा हूं। समझे? मैं भी बोकारो गया था, आज मैं आया, वहां हमारी बिरादरी के लोगों ने जुट करके कहा आपका सम्मान करेंगे, कि क्यों? कोई खास सवाल है, जवाब है, बुलाइए, हम जाएंगे। तो नहीं, कुछ नहीं, आप हमारे बिरादरी से आते हैं इसीलिए। हमारा बिरादरी क्या आपको पता है? मेरा बिरादरी तो इंसानियत की बिरादरी है। आप भले कह लीजिए कि आप फलाने बिरादरी से आते हैं, तो ये खगड़िया से है, तो इनसे पूछ लीजिएगा क्या उस बिरादरी के खूटे से हम बंधे हुए हैं, हमारा परिवार बंधा हुआ है? बिल्कुल नहीं। हम बिरादरी के खूटे से बंधने वाले नहीं, हम इंसानियत के खूटे से बंधने वाले हैं। और बिरादरी पैदा किसने किया? माँ के कोख से बच्चा जो पैदा लेता है, उस समय उसको पता रहता है कि हम किस जाति के हैं। जब तक कि आप नहीं बताइएगा उस बच्चे को कि तुम्हारा जो है ना कुशवाहा में जन्म लिया है, तुम जादव में लिया, तुम मुनियार में लिया, तुम ब्राह्मण में लिया, तब तक वो अपने नाम के सामने वो नहीं हो सकता। तो भगवान, अल्लाह या जो भी कहिए, उसने तो इंसान सिर्फ पैदा करता है, इंसान के अपने धरती पर भेजता है। भगवान किसी को न धर्म में बांटता है, न जाति में बांटता है।